अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस। तो पहले चलते हैं हम मॉलिक्यूलर मैस के ऊपर। इसकी डेफिनेशन क्या है जी? ये है जी, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन हम? एक मॉलिक्यूल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मॉलिक्यूल है, वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। क्या है जी? बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे एटमों का, या एक मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटमों के एटॉमिक मैसेज का मजमूआ। क्या लिखेंगे? एक मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटमों के एटॉमिक मास का मजमूआ मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। क्या डेफिनेशन की है हमने डेफिनेशन की है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटमों के एटॉमिक मैस का मजमूआ मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। डेफिनेशन हमने इसकी क्या लिखी है? एक मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटमों के एटॉमिक मास का मजमूआ मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। हम मिसाल देखें कि पहली मिसाल देखें कि हमारे पास जो एक वाटर है, एक मॉलिक्यूल है, हम कहते हैं पानी का मॉलिक्यूलर मैस 18 है। एक और मिसाल देखते हैं हम लिखते हैं कि जी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मैस है 44 है। AMU साथ में यूनिट होगा इनका, 44 AMU है। ये इसके हमने मिसालें ले ली हैं। मिसालें क्या हैं जी? एक मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटमों के एटॉमिक मैस का मजमूआ मॉलिक्यूलर मैस है जी। ये साथ में इसकी दो मिसालें हैं कि पानी का मॉलिक्यूलर मैस 18 AMU है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस 44 AMU है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आती है पेपर में कि मॉलिक्यूलर मास की डिफ़ाइन करें, तारीफ़ करें और मिसालें दें। शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हमने क्या कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देना है वहाँ पे, तो आपके ये 2 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो 2 नंबर आपके इसके आ जाएंगे डेफिनेशन और एक मिसाल की। डेफिनेशन क्या है? एक मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटमों के एटॉमिक मैस का मजमूआ मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। पानी का मॉलिक्यूलर मैस मिसाल के तौर पर 18 AMU है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस 44 AMU है। आगे इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है जी? वो कहता है जी आपने HNO3 का मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करना है। वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है जी? हमारे पास HNO3 का मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं जी, पहले हमने हर एटम के एटॉमिक मैस लिखने हैं। पहला एटम हमने इसमें हाइड्रोजन है तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। पहले हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है जी? 1 AMU। उसके बाद हम दूसरा एटम इसमें देखें, नाइट्रोजन है, तो इधर हम लिखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता होता है वो कितना है जी? 14 AMU। फिर हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमें पता है 16 AMU होता है। फिर हम लिखेंगे इसका जी मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर
फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इधर देखें HNO3 है, तो हमने इधर लिख दिया जी HNO3। तो फिर हम इधर लिखेंगे जी मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखेंगे जी? मॉलिक्यूलर मास। हमने इन सारे एटॉमिक मास के मजमू जमा ले लेना है जी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने कितना लिखा है? 1 जमा नाइट्रोजन का हमने एटॉमिक मास कितना लिखा है जी? 14 जमा ऑक्सीजन का कितना है जी? 3 ऑक्सीजन के एटम है जी, और इस एक का कितना है जी? 16। तो ये हमने जमा कर लेना है। 1 जमा 14 जमा 3 ज़रब 16 कितना हो गया? 48। तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया जी? 1 जमा 14 जमा 48 करें तो 62, और ये 63 AMU। समझ लग रही है? तो हम क्या लिखेंगे? HNO3 का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना आ गया है जी? HNO3 का मॉलिक्यूलर मास वो आ गया जी हमारे पास 63 AMU। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो इसी के टॉपिक का एक पार्ट है, वो है जी फार्मूला मास। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमें, क्या है जी? आपने फार्मूला मास की तारीफ़ करनी है और मिसाल देनी है। फार्मूला मास की तारीफ़ करनी है और मिसाल देनी है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ लिखते हैं। तारीफ़ में हम क्या करेंगे जी? हम लिखेंगे पहले, जैसे इसकी एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के एटॉमिक मास का मजमूआ लेंगे। ये जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं जी, फार्मूला मास किसका होता है जी? आयोनिक कंपाउंड का। फार्मूला मास होता किसका है जी? आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मास होता है, क्योंकि हम इसको पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, सहरुखी होते हैं। 3 डायमेंशनल होने की वजह से वो आयन से मिलके बने होते हैं। इसका जो हमारे पास एक ही फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं जी एम्पेरिकल फार्मूला, और इस एम्पेरिकल फार्मूला को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं फार्मूला यूनिट, और फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करता है एक मैस जिसको हम कहते हैं फार्मूला मैस। तो हमें पता है ये फार्मूला मैस होता किसका है जी? ये फार्मूला मैस होता है जी आयोनिक कंपाउंड का। तो इसकी तारीफ भी हम आयोनिक कंपाउंड के हवाले से लिख करेंगे। तो हम लिखेंगे एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर, एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर तमाम आयन्स के मैसेज के मजमूए को आयोनिक मैस कहते हैं। आयोनिक मैस या फार्मूला मास कहते हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी जी। डेफिनेशन हमने क्या लिखी है? एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर तमाम आयन्स के मैसेज का मजमूआ हमारे पास क्या कहलाता है जी? फार्मूला मास कहलाता है। तो हमने फार्मूला मास की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, क्या है जी? एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर तमाम आयन्स के मैसेज के मजमूए को हम क्या कहते हैं जी? आयोनिक मैस या फार्मूला मैस कहते हैं। मिसाल हम देंगे जी। हमारे पास एक सादा नमक है जिसको हम घर में इस्तेमाल भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं नमक या सोडियम क्लोराइड, उसका केमिकल नाम है। तो हम लिखेंगे ये सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास का फार्मूला मास 38.5 AMU है। हमें सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दे दी कि उसका फार्मूला मास कितना है, ये 38.5 AMU। तो ये इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है जी? फार्मूला मास की तारीफ़ करें और मिसाल दें। हमने इसकी तारीफ़ कर दी है और मिसाल दे दी है। आपने ये क्या करना है जी? कॉपी पेस्ट कर लेना है
जिसको अगर आपका ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो आपने यहीं से लेके यहीं तक कॉपी पेस्ट कर देना है, तो आपके ये 2 नंबर आ जाएंगे। तो एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है जी, आपने कैलकुलेट करना है जी, किस चीज़ को कैलकुलेट करना है जी, फार्मूला मैस को। किसका फार्मूला मैस? K2SO4 का। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट के फार्मूला मैस को हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके हम तमाम आयन्स का पहले फार्मूला एटॉमिक मैस लिखेंगे। पहला हमारे पास क्या है जी, आयन देखें पोटाशियम, हम लिखेंगे पोटाशियम का एटॉमिक मैस। कितना हो जाता है जी, 39। फिर हमने लिखा जी ये दूसरा एटम क्या है जी, सल्फ़र, हम लिखेंगे सल्फ़र का एटॉमिक मास। कितना होता है जी, 32, 32। फिर हम लिखेंगे जी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है जी, 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमने लिख दिया जी, 16 है हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या लिखा जी, हम लिखते हैं जी फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट कौन सा है जी इसका? इसका जी फार्मूला यूनिट है K2SO4। फिर हम इसका लिखेंगे जी फार्मूला मास। इसका जी फार्मूला मास क्या होगा, सारे इनके जितने भी आयन्स हैं उन आयन्स के एटॉमिक मैसेज का मजमुआ। तो हमारे पास क्या है जी, पहला आयन क्या है, के पोटाशियम। पोटाशियम कितने हैं जी, 2, हमने इधर बाहर लगा दिया 2। पोटाशियम का मैंने आयनिक मैस कितना लिखा है, एटॉमिक मैस कितना लिखा है, 39। दरमियान में सल्फ़र है जी, सल्फ़र का एटॉमिक मैस कितना है जी, 32। फिर ऑक्सीजन है जी, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस देखें ये कितना है जी, 4 ऑक्सीजन है, तो हम इधर लगाएंगे जी 4 और साथ में ऑक्सीजन का लिख दिया जी 16। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 39 से मल्टीप्लाई किया तो ये 78 हो गया, प्लस 32, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये 64 हो गया। अब हम देखें इनको जमा कर लेते हैं जी। जमा किया, 4 2 6 और 8 14, 4 लगा 1 हासिल, 7 और 3 10 और 7 17, तो 174 AMU इसका आ गया। पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मास कितना आ गया जी हमारे पास, 174